कितना सिंपल है, अगर आप तोड़ोगे चीजों को तो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ टॉपिक पर डे आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर आप एक टॉपिक का 5 रिवाइज कर ले रहे हो, 5 रिवीजन कर ले रहे हो, तो बेटा आपको नीट 24 फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये सत्य है। अगर आपके लेक्चर्स प्रॉपर और नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, आप उनको ही करिए, उसके बाद डीपीपी और पीवाईक्यू आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे। आप टाइमली बच्चों अपनी बॉडी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नहाते धोते नहीं है, तो आपकी बॉडी गंदी हो जाती है, और ये तो नॉलेज है यार। अगर आप डरे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि सिलेबस अभी कैसे कंप्लीट किया जाए, और ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस क्या होना चाहिए, और नीट 24 आप फोड़ना चाहते हो, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए अच्छे से देखिएगा। यहां पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी यानी पी क्यूब स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं और आपको आने वाली प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए। देखिए, ये वीडियो आपको 2 पार्ट में दिख रहा होगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। तो ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी, पहले फर्स्ट पी बताऊंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आइए बिना कोई देरी किए, पहला पी आता है बच्चों आपका प्रॉपर प्लानिंग। भाई प्रॉपर प्लानिंग करना आपको बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। भाई प्रॉपर प्लानिंग की बात करूं तो नीट काका जी की टीम हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती है कि आप मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए पढ़े। मिनिमम रिसोर्सेस आपका मिनिमम टाइम कंज्यूम करेंगे, वो आपको भटकने नहीं देंगे। ये भी देखना है, वो भी देखना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, और मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट आपको वहां से मिलेगा। मिनिमम रिसोर्सेस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको अपने डिजायर्ड लेक्चर्स देखने हैं, उन लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, और उसके बाद पीवाईक्यू करना है। ये मस्ट है, दिस इज द मिनिमम रिसोर्सेस। आपको नीट के लिए कोई भी अलग से खास कोई बुक नहीं लेनी है कि भाई मैं कोई बड़ी बड़ी रेफरेंसेस बुक उठा के पढ़ रहा हूं, बड़ी बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल रीड करते जा रहा हूं, जरूरी नहीं है। अगर आपके लेक्चर्स प्रॉपर और नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, आप उनको ही करिए, उसके बाद डीपीपी और पीवाईक्यू आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे, और इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो ये आपके मिनिमम रिसोर्सेस है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये पहला होता है प्रॉपर प्लानिंग, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिजल्ट। ये बहुत जरूरी है, ये आपको जानना इतना जरूरी है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको जितनी गिनाऊं उतनी कम है। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आप कैसे इनहेल करें, और उससे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आए। ये था आपका पहला पी। दूसरे पी की तरफ आते हैं तो बच्चों वो होता है प्रॉपर शेड्यूल। आपको आज से 5 मंथ बचे हुए हैं, 5 मंथ, हर मंथ आपको ये मान के चलना है कि अप्रोक्सीमेटली 130 मार्क्स का आपको कवर करना है। 130 मार्क्स हर मंथ अगर आप कवर करेंगे तो अराउंड आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं बच्चों वो निकल के आएंगे, यानी 650 मार्क्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब उन 130 मार्क्स पर मंथ को आपको डिवाइड करना है भाई मंथली टारगेट में, मंथली टारगेट, और इसको फिर डिवाइड करना है बच्चों वीकली टारगेट में, और वीकली टारगेट को डिवाइड करना है आपको डेली टारगेट में। आप समझो इस चीज को, बहुत जरूरी है। आपने सोच लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर मंथ में अगर 130 मार्क्स का पढ़ना है, तो 130 मार्क्स में भैया मैं फिजिक्स में कितने मार्क्स का पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का पढ़ रहा हूँ, और बायो में कितने मार्क्स का पढ़ रहा रहूंगा। अगर आपसे कहा जाए कि लेट से फिजिक्स में 30 नंबर की करूंगा, केमिस्ट्री में 30 नंबर की करूंगा, और बची कुची 70 मार्क्स की अगर मैं बायो कर रहा हूंगा, तो ये आपको जरूरी है जानना कि आप फिजिक्स के 30 नंबर कैसे एक मंथ में ला सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत ईजी है यार। फिजिक्स महातोड़ आपके लिए बना के रखा है, जाके देख लो, 36 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और वो आप सिर्फ एक वीक में कर सकते हो। अगर आप डेली एक लेक्चर भी देखोगे तो एक वीक में आप ऑटोमेटिकली 30 मार्क्स कंप्लीट कर लोगे। ऐसे ही आपको हर मंथ, ये इजी लगा ना, सही बताना, कमेंट करके बताना इजी लगा या नहीं लगा। बस 30 मार्क्स पढ़ना है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना बायो का 70 मार्क्स भी पढ़ना है। अगर आप 30 मार्क्स कर ले रहे हो, टाइम बच रहा है, तो और एक्स्ट्रा एज लो, क्योंकि देयर विल बी चैप्टर जो एक मंथ से ज्यादा ले लेंगे 30 मार्क्स लेकर आने के लिए। हाँ भाई,
यही स्ट्रेटेजी कितना सिंपल है। अगर आप तोड़ोगे चीजों को तो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ टॉपिक पर डे आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको पता लगेगा कि मंथली में मैंने डेली टारगेट क्या रखा हुआ है। उसके बाद टेस्ट कब देने हैं भाई, प्रॉपर शेड्यूल बना के चलना है इस चीज का कि अगर टेस्ट है तो इसके पहले मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रॉपर प्लानिंग हो गई, प्रॉपर शेड्यूल हो गया। लास्ट पी मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई साहब, प्रॉपर रिवीजन। अब रिवीजन एक ऐसी गलती है जो बड़े बड़े टॉपर कर देते हैं, नहीं करेंगे रिवीजन करके और लास्ट में उनको पता लगता है बहुत देर हो गई है। आपको रिवीजन की पावर को समझना पड़ेगा, मस्ट है। अगर आप रिवीजन की पावर को नहीं समझोगे तो 110% आप फेल होने वाले हो, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो नीट आपका निकल ही नहीं सकता। आपको लगेगा कि यार अब मैंने पुराना तो पढ़ लिया, नया पढ़ता हूं ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन पुराना जंग लग चुका रहेगा, पुराना भूल चुके रहोगे, पुराना जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है बेटा वो वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं वहां से। अगर आप प्रॉपर टाइम पर अपनी गाड़ी को सर्विस नहीं कराते हैं तो बेटा वो किसी काम की नहीं रहती, वो खटारा हो जाती है। आप टाइमली अगर घर की सफाई नहीं करते हैं तो वो घर गंदा हो जाता है। आप टाइमली बच्चों अपनी बॉडी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नहाते धोते नहीं है तो आपकी बॉडी गंदी हो जाती है। और ये तो नॉलेज है यार, ये कैसे गंदा नहीं होगा। आप भूल जाओगे सारी चीजें, आपको टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा। अब क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है और कब रिवाइज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उसको टाइमली क्या रिवाइज करना है। वैसे रिवीजन आपको बच्चों क्वेश्चन बेसिस पर करने हैं कि भाई अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए बच्चों 3 दिन, फिर उसके 7 दिन बाद, फिर उसके 14 दिन बाद और फिर उसके 21 दिन बाद और लास्ट रिवीजन होना चाहिए 45 डेज बाद। अगर आप एक टॉपिक का 5 रिवाइज कर ले रहे हो, 5 रिवीजन कर ले रहे हो तो बेटा आपको नीट 24 फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये सत्य है। मैंने कहा व्हेन टू रिवाइज, बता दिया हाउ टू रिवाइज, आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये सारी चीजें प्लान कैसे की जाए। देखो यहां पर 2 चीज आएंगी बच्चों। पहली चीज आएगी आपकी कि आप खुद से करो, प्रॉपर चीजें बनाओ, टाइम दो। वैसे ही आपके पास टाइम कम है, 5 मंथ है। अब उसमें भी आपका मान के चलो कि आप दिन का 1 घंटा प्लानिंग में निकाल दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। आप सवेरे उठ रहे हो और फिगर आउट कर रहे हो कि कैसे करें, क्या करें। मैंने बता दिया ये करना, अब इसको भी तो प्लान करना पड़ेगा ना आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से। या तो आप खुद करो, इसमें टाइम लगेगा, या दूसरी चीज बच्चों आप ये टास्क नीट काका जी की टीम को दे सकते हैं। नीट काका जी की टीम आप लोगों के लिए सारी चीजें करेगी जो कि हमारे नेक्स्ट बैच जो कि 0 to हीरो बैच है उसके अंदर हम ये सारी चीजें साइंटिफिकली वे में प्रोसेस कर रहे हैं और बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। प्रॉपर उनको डेली लेक्चर दिए जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। भाई आप मान के चलो आप दिन के 6 घंटे वीडियो लेक्चर देखिए और 7 से 8 घंटे अगर प्रिपरेशन करेंगे, आज की तारीख में आपको बच्चों 13-14 घंटे पढ़ना मस्ट है। अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे तो वो आप 130 मार्क्स पर मंथ के आप नहीं निकाल सकते, वो निकालना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको प्रॉपर वे में डेली सुबह टारगेट मिल जाना चाहिए कि आज आपको ये करना है, आपका टाइम बच गया, आपको ये रिवाइज करना, आपका टाइम बच गया, आपको कल ये टेस्ट देना, आपका टाइम बच गया। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको करना है और आपका काम करने का है, जो नीट काका जी की टीम आपके लिए करके दे रही है हमारे 0 to हीरो बैच में। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको जाना है नीट काका जी की साइट पे neetkakaji.com। यहां पर आपको टॉप कोर्सेस में जाना है और टॉप कोर्सेस में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा 0 to हीरो बैच। आप जाके यहां से बाय नाउ करके सिंपली बच्चों अपना गूगल पे या कोई भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। मैं फिर बता देता हूं neetkakaji.com पे जाना है, टॉप कोर्सेस में जाना है, कोई कोड नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पे सबसे आगे आपको 0 to हीरो बैच दिखेगा, यहां पर आप देखिएगा बच्चों बाय नाउ करेंगे तो आपको यहां पर आपका फोन नंबर वगैरह डालने बोलेगा, आप इजीली कर सकते हो। और यार आप टाइम बचाओ, मैं कहता हूं दिस इज द गोल्डन चांस, क्योंकि इसके बाद सब लोग हवड़ दबड़ में आ जाएंगे। टाइम की वैल्यू को समझिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू मस्ट एक्ट। अगर आप अभी एक्ट नहीं करेंगे तो आपसे कोई ना कोई
हर वो चीज छीनने के लिए मेहनत कर रहा है जो आप चाहते हो। कोई ना कोई हर सेकंड लगा हुआ है, कोई ना कोई हर सेकंड दौड़ रहा है आपसे आगे निकलने के लिए, और वो आपसे हर एक वो चीज छीन लेगा जो आप अपनी दुनिया में चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है। वो आप अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, अपने लिए अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो, आप अच्छा कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हो, MBBS करना चाहते हो, कुछ भी चीज बच्चों वो सब छीन लेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो प्रॉपर टाइम पर एक्ट कर रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।